दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे। ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन भी मैं हूँ आपके साथ और मैं ये सोच रही थी कि ताक रातों की जब भी हम बात करते हैं तो हम इबादत में तो बिल्कुल बिज़ी होते ही होते हैं, लेकिन क्यों ना हम कुछ ऐसा बनाएं ख़ास तौर पे लैलतुल क़द्र आज के दिन कि मैं तो मिसेस शरीफ को भी भिजवाऊंगी और मैं अनुषा को बोलूँगी कि आसपास सारे जितने भी लोग हैं उनको हम ज़रूर भिजवाएं। मैंने सोचा है कि आज मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊँ जो कि मीठी हो, बिकॉज़ आज की रात बहुत सारी दुआओं की कबूलियत की रात है। आई एम श्योर कि आप लोग इबादत में भी मशगूल होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन कुछ अच्छा सा कुछ मीठा बनाने का ज़रूर सोच रहे होंगे। तो काफ़ी दिनों से अनुषे और बिजली मुझसे बोल रहे थे कि मुतंजन बनाओ ना कभी। बिजली ने मुझसे कहा कि रंग बिरंगे चावल बनाए ना, वो वाले जो रंग बिरंगे मीठे वाले चावल होते हैं जो कि ज़रदा नहीं होते हैं लेकिन होते बड़े मज़े के हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन चावलों को, जो कि कल हमने बेसिकली चावल उबाल के रखे हुए थे मैंने अनुषे ने, तो सालन थोड़ा सा ज़्यादा था और चावल जो है वो भी ज़्यादा थे, तो हमने सालन तो चट करके सारा इफ्तार के बाद ख़त्म कर लिया, लेकिन चावल एज़ इट इज़ रखे हुए थे फ्रिज में। तो मैंने सोचा कि इन्हीं चावलों में, क्योंकि मैंने नमक बिल्कुल ऐड नहीं किया था, इसमें मैं बनाऊंगी एक नई डिश। तो आज मैं बना रही हूँ मुतंजन। अच्छा, दो किस्म के मुतंजन होते हैं बेसिकली। एक मुतंजन तो ये होता है कि जिसमें चिकन भी होती है, नमकीन भी होता है, मीठा भी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा मज़े का मुतंजन वो होता है जो कि रंग बिरंगे चावल होते हैं, मीठे होते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने ये किया कि बासमती चावल को उबाल के हमने रखा हुआ था, तो इनको हमने फ्रिज में रखा हुआ था। जब मैंने फ्रिज से आज निकाले ना, तो मैंने देखा ये बड़े सख्त हो रहे हैं, बड़े हार्ड से हो रहे हैं। इस वजह से मैंने इनको ऐसे थोड़े से पानी के साथ पकने के लिए रख दिया ताकि ये दोबारा से मुलायम हो जाएं। और पानी मैंने इसमें इतना शामिल किया कि सॉफ्ट भी हो जाए और पानी उसी में ड्राई भी हो जाए। स्ट्रेन मैं इसको बिल्कुल नहीं करूँगी। और कलर्स हम इसमें ऐड करेंगे, मगर अभी नहीं ऐड करेंगे, इसको अपने साइड पे रख देते हैं। एंड इसका बनाते हैं हम एक मज़ेदार सा शीरा, और इसको भी हम फ्लेम पे रख देंगे। तो शीरे के लिए यहाँ पर मैं ले आई हूँ ये वॉक, और पहले मैं ये करूँगी कि ये जो चावलों का फ्लेम है ना, इसको भी हम कर देंगे ऑन। और शीरा बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इस्तेमाल करेंगे डालडा घी का, और यहाँ पे डालडा घी हमने रखा हुआ है 1 कप भर के, लेकिन 1 कप भर के ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये सिर्फ़ और सिर्फ लिटरली 1.5 खाने के चमचे घी में भी बनाया जा सकता है। सो ये 1.5 खाने का चमचा घी मैंने कर दिया ऐड। इसको मैं करूँगी स्टर, और इसमें मैं ऐड करूँगी इलायची। अच्छा, इलायची के जो दाने होते हैं, अनुषा हमेशा बोलती है और मुझे भी ऐसा लगता है कि इलायची के दाने जब मुंह में आते हैं ना, तो बहुत ही बुरी सी एक फीलिंग आती है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि ख़ास तौर पे बिजली और अनुषा के लिए इनको मैंने अच्छी तरह से जो है वो कूट के रख लिया है। सो ये मैं ऐड कर दूँगी इसमें तकरीबन 1 चुटकी के बराबर, अच्छी सी मज़े की महक के लिए। और थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे हम इसको। जैसे ही कड़कड़ाना ये हो जाए स्टार्ट, फ़िलहाल मैं कर दूँगी फ्लेम बिल्कुल बंद, और थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसमें करेंगे शामिल। दोबारा से फ्लेम हम कर देंगे ऑन, और इसमें हम ऐड कर देंगे चीनी। अच्छा, अब चीनी, चॉकलेट, पेस्ट्रीज़, केक्स, ये चीज़ें पूरे रमज़ान ऑलमोस्ट मैंने, अनुषा ने, बिजली ने काफ़ी हद तक अवॉइड करने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि लैलतुल क़द्र है, मीठी चीज़ें इस रात आप एक दूसरे को बिल्कुल भेजें, और जो दूसरा आपको भेजे वो खाएं भी ज़रूर। तो इस वजह से हम चीनी थोड़ी सी ज़्यादा शामिल करेंगे ताकि ज़रा अच्छी सी मज़े की मिठास वाले चावल बने। आज की रात गुड़ वाले चावल भी आप बना के एक दूसरे को भेज सकते हैं। मैंने और हम सब ने ये सोचा है कि चलें खुद तो खाएं, लेकिन बेसिक चीज़ होती है पड़ोसियों को देना, किसी को बांटना, किसी को भिजवाना। तो मेरा, अनुषा का, बिजली का, हम सबका ये प्लान है कि हम भिजवाएंगे पड़ोसियों को ये मुतंजन। और अभी तो मैं थोड़ा सा बना रही हूँ, फिर मैं देखूँगी कि रेशो वगैरह जब बिल्कुल परफेक्ट होगा ना चावलों का और सारी चीज़ें, तो फिर मैं भिजवाऊँगी मिसेस शरीफ को। हमारे यहाँ 4 नेबर्स हैं जो कि हमारे बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं ना अतराफ़ में, वो हैं इमीडिएट नेबर्स जो हैं, उनको भी मैं भिजवाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर देखें कि चीनी जो है वो बिल्कुल गायब हो जानी चाहिए, और बहुत ज़्यादा हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना। शीरा जो है वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा हम रखेंगे। एंड दिस शीरा इज़ ऑलमोस्ट रेडी, लेकिन थोड़ा सा
इसमें मज़ीद मैं चीनी ऐड करूँगी और ये पक जाएगा जब, तो इसमें मैं ऐड करूँगी रोज़ वाटर, रू केवड़ा, रोज़ वाटर कुछ भी आप ऐड कर सकती हैं। ये चावल बनते जल्दी हैं और जल्दी बनने की वजह से सबसे अच्छी बात ये है कि इबादत में आप अपना टाइम गुजार सकते हैं। मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ़ करती हूँ उस चीज़ से कि आप इतनी मुश्किल डिश बनाएं कि आप उसी में लग जाएं और फिर ताक रात के हवाले से, लैलतुल कद्र के हवाले से आप इबादत ही ना कर पाएँ। तो थोड़ा सा कोशिश करें कोई जल्दी जल्दी बनने वाली चीज़ हो, बस इसको जब हम दम पे रख देंगे ना तो उसके बाद तो हम अलार्म लगा सकते हैं, उसके बाद आराम से अपनी इबादत भी कर सकते हैं। या फिर एक बार आप भिजवा दें सबको बना के और उसके बाद फिर आप कर लें इबादत। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर और ये रोज़ वाटर हम ऐड कर देंगे भर के 1 खाने का चमचा। मिक्स मिक्स मिक्स। चावल हमारे यहाँ पे गल रहे थे, अब आ जाएगी चावल में शीरे को ऐड करने की बारी। तो ये हम शीरा ऐड कर देंगे चावलों में और सारे का सारा शीरा ऐड करने के बाद इसको हम प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। शीरे को हम रखते हैं चावलों के साथ पकने के लिए। एंड अभी देखें इसमें कितना पानी है। अच्छा, इन चावलों की एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अक्सर लोग जब मीठे चावल बनाते हैं तो उनको एक शिकायत ये होती है रिज़ल्ट से कि बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं चावल, बेइंतहा सख्त हो जाते हैं। वो बेसिकली इसलिए होते हैं कि पहले तो आपको पता है हम चावलों को उबालते हैं, उसके बाद फिर हम शीरा इसमें ऐड करके इसको पकने के लिए रखते हैं। तो होता क्या है कि अगर हमने चावल बिल्कुल परफेक्ट उबाले हुए हैं, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं ना सुगड़ापे वाले हमने उबाले हुए हैं, दाना दाना और बिल्कुल साबुत और कहीं से भी जो है वो सॉफ्ट नहीं हुए हुए, तो जब हम उसमें शीरा शामिल करेंगे तो चीनी क्या करती है कि किसी भी चीज़ को जाके स्टिक होने में किसी भी चीज़ की मदद करती है। तो वो क्या करेगी कि चीनी की वजह से चावल बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड हो जाएंगे। इसीलिए चावल थोड़े से हलवा हलवा उबालें, जिसको हम कहते हैं ओहो आज तो ज़्यादा गल गए, वैसे उबालें और उसके बाद फिर आप इसको रखेंगे दम पे। तो यहाँ पर मैं इसको दम पे रखूँगी और जब थोड़ा सा पानी ड्राई होगा तो मैं इसमें कलर्स भी ऐड करूँगी, लेकिन ये करेंगे हम छोटी सी ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। वेलकम बैक। अच्छी सी महक मुझे इस वक्त आ रही है चीनी की, रोज़ वाटर की और कलर्स मैं पूरा साल कोशिश करती हूँ कि कम से कम मैं ऐड करूँ, लेकिन आज मैं कलर्स ऐड करूँगी इसलिए क्योंकि मैं, बिजली, अनुषा, हम सब तो हेल्दी खाते हैं, मगर जब हम किसी को भिजवाते हैं ना तो प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है। अभी अगर आप इन चावलों को गौर से देखें, पानी इसमें से ड्राई होगा और ये चावल बिल्कुल बन जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे ये चावल, मगर एक मसला ये होगा कि जब तक इनमें खूबसूरत सा कलर नहीं दिखेगा ना आपको मज़ा आएगा, ना मुझे, अगर मैं आपके घर भेज रही हूँ या मैं अपने आसपास किसी को भेज रही हूँ तो मुझे भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे ही इसका पानी ड्राई हो तब हम इसमें ऐड कर दें कलर्स। अच्छा, जब तक यहाँ पे पानी ड्राई हो रहा है तब तक हम आ जाते हैं कलर्स की तरफ। दैट इज़ योर चॉइस, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, मगर क्योंकि इस रात की खुशी में, ये रात हमें मिली है, इस खुशी में आई थिंक जितने भी हम कलर्स ऐड करें वो कम हैं। तो इस वक्त ये जो कलर्स हैं ये बेसिकली हमारे दिल का हाल बताते हैं। सो कलरफुल, सो वाइब्रेंट, सो नाइस। रेड फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, पिंक फूड कलर और साथ में ये ग्रीन फूड कलर हम करेंगे ऐड। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप फूड कलर ऐड करें, हमने पाउडर की फॉर्म में लिए हुए थे, तो स्पून के बैक साइड से या किसी भी स्टिक से या किसी भी स्पून से उसको ऐसे आपने मिक्स करना है कि पाउडर अलग और पानी अलग बिल्कुल भी ना हो। इसको इसी तरह से इसको ऑरेंज वाले को, और ऑरेंज वाले में मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ, बहुत ही थोड़ा सा। अगर मैंने ज़्यादा पानी ऐड कर दिया तो होगा ये कि कलर आएगा ही नहीं चावलों पे। सो ये थोड़ा सा पानी इसमें एंड थोड़ा सा पानी इस वाले ऑरेंज में एंड ग्रीन इज़ वेरी ग्रीन। चावल भी हमारे काफ़ी हद तक इनका पानी हो गया है ड्राई और अब हम इनको रखेंगे दम पे। ये चीज़ है इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो साइड्स जो कि बिल्कुल ड्राई हैं उस पर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी ग्रीन फूड कलर। अच्छा, ये आपने फैलाना नहीं है,
इधर उधर नहीं करना वरना सब मिक्स हो जाएगा। एक साइड पे हमने ग्रीन फूड कलर ऐड कर दिया, जो एक ड्राई साइड है उस पर हम ऐड कर देंगे ऑरेंज फूड कलर, लाइक दिस। पिंक फूड कलर, पिंक मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। एंड देयर यू गो। ये जो ऑरेंज रह गया है हमारा, वैसे येलो भी आप अगर येलो ऐड करेंगे तो फिर तो परफेक्ट हो जाएगा। ये हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। और अब मैं इसकी आंच को कर दूँगी थोड़ा सा मीडियम और इसको हम दम पे रख देंगे। अच्छा, अब इस तरह से मैं जब निकाल के इसको सर्व कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर पिस्ते बादाम भी ऐड कर सकते हैं, जितने भर भर के ऐड करना चाहते हैं। लेकिन शबे कदर या लैलतुल कदर जब भी आप कोई ख़ास रात के लिए किसी भी चीज़ का एहतमाम करें तो कोशिश करें कि उसमें कटिंग, चॉपिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि फिर आप इबादत कब करेंगे। मुझे ये रेसिपी आज के हवाले से इसलिए भी अच्छी लगी बिकॉज़ इसमें ज़्यादा काम नहीं है। तो क्योंकि इसमें ज़्यादा काम नहीं है इसीलिए हम बना रहे हैं ये रेसिपी कि आज हम तीनों जो है वो बैठेंगे, ज़िक्र करेंगे अल्लाह ताला का। और दुआएं हम पूरा साल करते रहते हैं और हमारी दुआ होती है कि काश ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन आज की रात के हवाले से यू नेवर नो कि अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल कर ले। अगर आप कोई ऐसा गुनाह के बारे में सोचते हैं कि जी ये किया है या किसी का दिल दुखाया, तो आज का टाइम है सॉरी करने के लिए बिल्कुल। और यहाँ पर देखें थोड़ा थोड़ा सा मैं मिक्स करके दिखा रही हूँ सो डैट यू आर एबल टू सी कि कितना प्यारा प्यारा सा इसमें आया है कलर। एक टिप, जो कि टिप तो रेसिपी से रिलेटेड होती है, तो एक टिप ये है कि अगर आपको चावलों का कलर बहुत ज़्यादा सफ़ेद पसंद है तो इसमें आप सिर्फ हाफ़ टी स्पून के बराबर सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बिल्कुल मत करिएगा वरना आप मुझे लिटरली मेरे बारे में बहुत बुरा सोच रहे होंगे, इसलिए क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा आएगा। एंड दीज चावल आर एब्सोल्युटली रेडी। इसको हम करते हैं आराम से सर्व। आराम से की वजह ये है कि मैं नहीं चाहती कि जो कलर्स हैं ये मिक्स हों। आई रियली डू नॉट वांट कि पिंक में ग्रीन येलो सब मिक्स हो। सो यहाँ पर ये पिंक कलर हमने कर दिया ऐड, ये हमने कर दिया ऑरेंज कलर ऐड, थोड़ा सा वाइट भी रखेंगे, देन अगेन पिंक एंड येलो ये हम करेंगे ऐड। और बस ये होने वाला है सर्व। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करूँगी वाइट कलर और कॉलर भी है हमारे साथ, उनसे करते हैं बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आयशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ? हेरा बात कर रही हूँ कराची से। जी शैला, कैसी हैं और क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी आयशा, आपकी रेसिपीज बहुत अमेजिंग होती हैं, मैं बहुत सारी ट्राई की हैं और मुझे मुतंजन के हवाले से एक सवाल करना था। बिल्कुल करें। आयशा मैम, कौन सी मिठाई के हिसाब से ये जो वो उसके अंदर डालते हैं चीजें, वो कौन सी डाल सकते हैं कि थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, और इसको स्टोर करने का क्या तरीका है, हम किस तरह से रखें? अभी बता देते हैं, नॉट एन इशू। थैंक यू। मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और स्टोर करने का तरीका बेसिकली ये है कि अगर आप इसमें कोई मिठाई फ़िलहाल अगर आपने ऐड नहीं की तो बिल्कुल बेशक अभी ऐड ना करें, क्योंकि जब आप इसको मिठाई को ऐड कर लेंगे, फ्रीज़ भी करेंगे तो भी इसमें मिठाई की बहुत ज़्यादा महक आ जाएगी। एंड दिस इज़ अभी फ़िलहाल ऐसे परफेक्ट। तो करना हमने ये है कि एज़ इट इज़ आप इसको पहले थोड़ा सा ठंडा कर लें, बॉक्स में भरें, आप इसको फ्रीज़ कर लें। जब भी आपने इसको निकालना हो बस निकाला, हल्का सा माइक्रोवेव किया एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली डन। इसके साथ एक और काम कर सकते हैं, सस्ती मिठाइयों में अगर आपके घर में छोटी वाली गुलाब जामुन या छोटी वाली चमचम आती है वो लें और लिटरली उसको भी हाफ़ कर दें और उसके बाद फिर ऊपर जो है वो हाफ़ करके सजाएं, तो देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और थोड़ा सा सस्ता भी होगा। अच्छा, यहाँ पर इसको तो मैंने कर दिया सर्व और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इतनी मगन हूँ अपनी रेसिपी में कि अनुषे और बिजली हैं कहाँ, कॉल तो करूँ अनुषे को। उसने कहा था कि वो 5 मिनट में आ जाएगी। मैं कॉल पे बात करती हूँ ज़रा उससे। अनुषे हेलो, कहाँ हो यार? मुझे निकलना है, मेरी डिलीवरी है, मुझे बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बना ली हैं, मुझे देनी भी है। तुम लोग जल्दी से आओ, अभी तुम्हारे गेस्ट भी आने वाले हैं, वेट कर रहे हैं वो तुम्हारा। मैं जा रही हूँ। अच्छा, मैं निकल रही हूँ, तुम्हारे पास चाबी वाबी तो है ना? बस ठीक है, मैं निकल रही हूँ और मैं आ जाऊँगी 2-4 घंटे तक, ठीक है? तुम जल्दी से आओ, तुम्हारे गेस्ट आने वाले हैं।
को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे। ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम एक बहुत ही अहम रात के हवाले से बात कर रहे हैं। शब है 27 की, लैलतुल कदर, उसकी क्या अहमियत है हमारे आगे हम तो आपको थोड़ा बहुत बता ही सकते हैं, लेकिन जो सही बात करने वाले हैं उनको आज एक बार फिर हमने अपने घर में दावत दी है। राव नासिर साहब, सरवत अस्करी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके। बस बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं सर। और देखते ही देखते 27वीं की शब, और मेरे ख्याल से हर दफ़ा जब भी आप दोनों आए हैं इस रमज़ान हमारे साथ, तो हमने यही बात की कि देखें ये दिन हो गया, देखें ये दिन हो गया, और अब तो आखिरी दिन आ गए। बिल्कुल, बहुत तेज़ी से वक्त गुजर गया। जब माह रमज़ानुल मुबारक की इब्तिदा हो रही थी, क्योंकि इस दफ़ा मीडिया इंडस्ट्री में इस्तक़बाल माह रमज़ान के भी काफ़ी प्रोग्राम हुए, तो हम इस रमज़ान की आमद से पहले ही माह रमज़ानुल मुबारक में इन्वॉल्व हो गए थे। लेकिन इस कदर तेज़ी से इस महीने का इख्तिताम की जानिब हम बढ़ रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको, मैं तो यही दुआ करूँगी कि पाक परवरदिगार आलम इस महीने की तमाम तर अज़मतें, तमाम तर बरकतें, तमाम तर रहमतें हम सबको इनायत फरमाए। आमीन। आज की रात की अहमियत के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा बताइएगा। मैं चाहूँगी कि आप दोनों हमें बताएं, और थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में कि ये रात हमें कब पता चला कि ये रात की क्या अहमियत है और क्यों है ये रात हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम हो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, अहले बैत पर, सहाबाए कराम पर। यकीनन ये एक बहुत बड़ा इनाम है परवरदिगार की तरफ से उम्मत मुस्लिमा पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल अल्लाह ने हमें ये इतना बड़ा इनाम अता किया है। और इस रात की जो सबसे बड़ी फ़जीलत है वो ख़ुद कुरान मजीद है कि कुरान मजीद में परवरदिगार ने लैलतुल कद्र जो सूरह मुबारका नाजिल फरमाई है, उसमें इसकी अज़मत, इसकी जो हमें अहमियत है वो बताई जा रही है। और बुनियादी तौर पर इस पर अगर हम गौर करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जो है सहाबाए कराम में बनी इसराइल के लोगों का जिक्र फरमा रहे थे, और आप फरमा रहे थे कि बनी इसराइल में जो लोग हैं वो 80-80 साल तक जिहाद उन्होंने किया है। तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह तो वो कौमें हमसे बहुत आगे निकल जाएंगी, क्योंकि उनके पास उम्रें बहुत ज़्यादा थी और हमारी उम्रें तो बड़ी मुख्तसर सी हैं, 60-65 के अंदर हम वापस चले जाएंगे, तो अमल में हम पीछे रह जाएंगे उनसे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुशखबरी दी और फरमाया कि अल्लाह ने एक ऐसी रात हमें अता की है जिसकी एक रात की इबादत 1000 के महीनों से अफजल है उसका मकाम। और बुनियादी तौर पर इस रात के अंदर इतना फजल, इतना करम, इतनी रहमत है कि आप उसका अगर कोई अहाता करना चाहें तो आपके पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि आप उसका कोई अहाता कर सकें। इतना सवाब मिल रहा है, इतना मिल रहा है। इसके हवाले से बेशुमार अहादीस और तवातुर के साथ हमें जो है रिवायात मिलती हैं। और इसमें एक ये भी है कि हज़रत सैयदना जिब्रील अमी जो है आज की इस रात में आसमान से दुनिया में ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं। 4 झंडे वो नस्ब करते हैं, एक मदीना मुनव्वरा यानी कि काबा मुअज़्ज़मा पर, और एक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर, और एक जो है वो ज़मीन के ऊपर झंडा नस्ब होता है। और फिर ये फ़रिश्ते जो हैं, जो कि कदर जो है ना, अरबी में वैसे कदर का अगर हम लफ्ज़ी तर्जुमा जानने की कोशिश करें तो उसका मतलब है तंगी। तो तंगी से मुराद यहाँ ये ली गई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज की इस रात में जिब्रील अमी, बेशुमार फ़रिश्ते और फ़रिश्तों की इतनी कसरत है कि ज़मीन पर चलने की जगह नहीं है, और अरवाह आती हैं इसके अंदर, नेक रूहें आती हैं इसके अंदर, अम्बिया कराम। तो मकसद कहने का ये है कि इसकी फ़जीलत इतनी ज़्यादा है कि आज की रात जो खुश नसीब लोग इबादत करने में कामयाब हो जाते हैं, वो यकीनी तौर पर इन सारी फजीलतों को हासिल करने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक मुगालता जो है उसको ज़रूरी है दूर करना कि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि हमारे कसरत से एक बात की जाए, सिर्फ 27वीं शब ही जो है ना वो शब कदर है, ऐसा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीका बताया है, जो हमें बताया, उसमें ये बताया है कि ये रात ताक रातों के अंदर पोशीदा है, यानी 21, 23, 25, 27 और 29, इन 5 रातों में हमें मुकम्मल एहतमाम के साथ जाग के एहतसाब की नीयत के साथ इस रात को पाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे ख्याल में आप कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ जी जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हमारे यहाँ लोग जो है ना 29 की जो शब होती है सब बाजारों में घूम रहे होते हैं, इबादत का नहीं पता होता उनको, तो हम लोग जो हैं कितनी रातें इबादत करेंगे, कोई एक दिन शॉपिंग चले जाए। हाँ, ऐसा चले वो इबादत हम लोगों ने कर ली। अब लोगों का कहना ये कि 27वीं शब जो है वो नहीं है, लैलतुल कदर की रात, वो 29 की है।
वो कोई कहता है कि 22 की है, तो हम किसको माने कि हाँ जी इसी का तो जवाब दे कौन सी हमारी, तो ये समझ नहीं मेरी बहन, ये तो बड़ी आसान सी बात है। पहली बात तो ये कि इनकी ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 29 को हम सब बाज़ार चले जाते हैं ना, तो फिर इबादत कैसे करें। अच्छा, पहली बात तो ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाज़ार जो है ना ये आपके दिलों को गाफिल कर देता है। बाज़ार, दुनिया की दोस्ती जो है आपको दीन से दूर कर देती है। और यहाँ तक भी एक रिवायत आई कि बाज़ार में शैतान बैठा होता है वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल ये भी दुनियादारी है, हमें शॉपिंग भी करनी होती है, सब कुछ करना होता है। तो 29 की रात की बात नहीं हो रही, ये शब 29 की बात हो रही है, यानी 28 का दिन गुजार कर 29 की बात आ रही है। अच्छा, ये जो हमने कुछ मुख्तसर से नवाफिल की बात होती है, कुछ मुख्तसर सी दुआओं की बात होती है, अनुषा ये तो 2 घंटे 1.5 घंटे में भी पढ़ लिए जाते हैं। अगर आप उसके बाद चाहें तो अपने कामों को मुकम्मल कर लें। थी कि इसी कोई स्पेसिफिक टाइम है एक बार फिर कि मगरिब के बाद जो है हम इबादत शुरू जी, मैं वो भी बात बता रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा इस बात को मुकम्मल कर लूँ। और उसके अलावा कितना अच्छा हो, कितना मुनासिब हो, जो मैं अपना तरीक़ा है वो मैं बता दूं ताकि शायद कोई और भी इससे सीख ले कि मैं हमेशा माह रजब में शॉपिंग कर लेती हूँ और उसके बाद माह शाबान में वो कपड़े मेरे सिल के भी आ जाते हैं, उसको मैं अपनी अलमारी में रख देती हूँ। और माह रमज़ान मुबारक सिर्फ अब इस कदर काम भी है, नमाज भी है, रोज़ा भी है, कुरान की तिलावत भी है, सब कुछ है। और लेकिन एक ही इत्मीनान है कि शॉपिंग हमारी कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। जब 29 या 30 रोज़े गुजारने के बाद एक आपके नफ्स के अंदर रूहानियत और नूरानियत पैदा हो जाती है, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने ईद उल फित्र जैसा इनाम आपको अता फरमाया। ये एक ब्लेसिंग है परवरदिगार आलम की जानिब से। तो उस दिन भी बच्चों को नए कपड़े भी चाहिए, नए जूते भी चाहिए, छोटी बच्चियों को चूड़ियाँ भी चाहिए, तो तैयारी भी मुकम्मल होनी चाहिए। तो हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जैसे वापस आते हैं इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आज की रात बहुत बड़ी रात है, लेकिन जैसे कि हमारे स्कॉलर्स ने हमें बताया कि सिर्फ आज की रात नहीं, 25, 23, 29 तमाम तर जो रातें हैं, 5 रातें, इन पे हमें इबादत करनी चाहिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी बिजली, क्या कहना चाह रही थी आप? कुछ पूछ रही थी आप? जी, हम ये सवाल कर रहे थे कि ये बताएं कि ये जो 27, पहले आप ये बताएं, ये जो बिजली का इतना मसला बना हुआ है हमारे इस मुल्क के, बिल्कुल हमारे शहर में इतना मसला है बिजली का कि रमज़ान मुबारक की इन पुरनूर सातों में भी जो है लोग अंधेरों में अफ्तारियाँ कर रहे हैं। तो आप भी ज़रा ख्याल करें थोड़ा सा हमारे आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मैं केसी वालों से, मेरे फूफी के लड़के लगते हैं? मुझे लग रहा है कुछ आपके ताल्लुकात उनसे बड़े। मेरा ऐसा कोई तल्लक नहीं है, मैं तो खुद अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, बिजली वैसे नाम है आपका? अब्बा जी अनुषा से ये गई थी कि आज 27वीं शब है, मैंने जल्दी जल्दी अभी फ़ोन किया है कार में कि भाई सारे काम कर लो, रात में फिर पता नहीं लाइट। राना साहब, आज रात की जो इबादत है या लैलतुल कदर की जो इबादत है, अगर हम यही बातें करें कि बिजली नहीं है तो हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ वो नहीं हो रहा, ये कितनी पर्सनलाइज इबादत है। इस पर थोड़ी सी मैं बात इसलिए करना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि आपको जितनी भी तकलीफ़ें हों, लेकिन आज की रात आप अपने लिए अच्छे दिल से, अच्छी नीयत के साथ इबादत ज़रूर करें, बनिस्बत इसके कि नहीं अब हम क्या, और ये हमने इतनी रातें कर ली हैं दोबारा से। इसे वाकई में देखिए, बुनियादी तौर पर तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खुशू व खुजू जो है वो इबादत की जो है रूह है। और ज़ाहिरन बिजली हो या ना हो, वो तो एक हमारी ताल्लुक़ है, हमारी आसाइशों के साथ ताल्लुक़ है ना, कि अगर आपको एक अच्छा माहौल मिला हुआ है, आप एक पुरअमन माहौल में बैठे हुए, तो इबादत में यकसुई आती है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके अतराफ़ में शोर शराबा हो या ऐसा माहौल हो तो आपकी यकसुई से आप महरूम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब ज़ाहिरन हमारी इस दुनिया की ज़िंदगी में, चूँकि हम इसी दौर में पैदा हुए हैं, तो अब हम इसके आदी हो चुके हैं। इन आसाइशों को हमने अपने ऊपर जाहिर सी बात है मुकम्मल तौर पे तारी किया हुआ है। जबकि पहले ज़माने में ज़ाहिर, जब उस ज़माने बिजली नहीं थी, लोग इबादत उस वक्त भी करते थे। मैंने कहा कि आप यकीन 2 से 3 घंटे निकालें, वो तो यकीनी तौर पर देखें पूरी रात ही ऐसी है। बिलखसूस ये जो आखिरी अशरा शुरू हुआ है, जो 20 के बाद से लोग एतकाफ़ में बैठे हैं, उम्मत मुस्लिमा की एक बहुत बड़ी तादाद, नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त एतकाफ़ के अंदर इन तमाम फ़यूज़ व बरक़ात को समेट रही है। और हमें भी चाहिए, जो एतकाफ़ में किसी वजह से नहीं बैठ पाए, तो उनको चाहिए कि इस रात को वो महरूमी में ना गुजारे। और एक मैसेज जो आपके चैनल के ज़रिए जाना चाहिए, इन इबादतों का भी बेहद एहतमाम की ज़रूरत है, लेकिन इन इबादतों की सही हलावत आप उस वक्त पाएंगे जब आप
अपने अंदर तकवा और परहेजगारी के साथ साथ बिल्कुल अपने अतराफ में लोगों के साथ अपने रवैये को अच्छा करें। अगर आपका पड़ोसी आपसे परेशान है, आपके घर वाले, आपके आइज़ा अकरबा, उनके साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हैं, तो ये यकीनी तौर पर बड़ी महरूमी की बात है, क्योंकि आज की इस रात में जब अल्लाह की रहमत छमाछम बरस रही है, लेकिन वहाँ ऐसे 4 लोग भी मौजूद हैं कि जिनकी आज की रात भी तौबा कबूल नहीं है। उसमें से एक वो है जो मुस्तकिल शराब पीने का आदी है। ऐसे लोग जो मुस्तकिल शराब नोशी करते हैं, उन्हें आज लरस जाना चाहिए, अल्लाह से डर जाना चाहिए कि ये लम्हात बड़े कीमती लम्हात हैं, इसमें अल्लाह को राज़ी कर लें हम। और अल्लाह को राज़ी करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि उसके सामने अपना सर झुका के और अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लें। और अल्लाह ताला तो जो बंदा नदामत के साथ अल्लाह की बारगाह में आ जाए, वो तो ऐसा रहीम, ऐसा करीम, ऐसा मेहरबान है कि वो आपके सारे गुनाहों को मिटा के आपको फिर से साफ़ सुथरा करके खड़ा कर देता है। तो आज के दिन हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द लोगों को ही माफ़ करें। आज की रात एक बहुत बड़ा मौका है, बिल्कुल ऐसे देखा जाए तो। एक कॉल है, नौरीन साहबा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। वालेकुम अस्सलाम अनुषे, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की रात का बहुत इंतजार होता है। बिल्कुल सही, अच्छी अल्लाह बात ताला है। हम सबको नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। कोई सवाल पूछना चाहेंगी आज की रात के हवाले से? जी, सलमा साहब से पूछना है कि घर में जो औरतें होती हैं वो ऐसा एहतमाम तो नहीं कर सकती कि बैठ जाएं एक जगह पे और बहुत ज्यादा इबादत कर सकें, घर के काम भी कर रही होती हैं। उनके लिए क्या है कि हम क्या कम से कम हम क्या कर लें जो हमें लगे कि हमने इबादत कर ली है। अच्छी बात है। बाज़ औक़ात लोग ऐसे भी हैं जो इतनी इबादत करने के बावजूद उनको लगता है काफ़ी नहीं हुआ शायद, या फिर मैं बीच में उठना पड़ा, कुछ काम करना पड़ा। और ये भी आपकी नीयत है, और इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। अगर आप थोड़ी सी मसरूफियात भी साथ साथ रहे तो क्या हम इबादत को डिवाइड भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा अभी 2 घंटे फिर मैं कुछ काम कर लेती हूँ, फिर दोबारा से इबादत शुरू कर? ये जो मेरी प्यारी बहन का सवाल था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बहुत सारी ख़वातीन के दिल की आवाज़ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी इबादत को कबूल फरमाए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल जब पूछा गया, कहा कि ख़वातीन घर के कामों में मशगूल होती हैं, मर्द हज़रात इबादत इलाही में ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, वो जिहाद में मसरूफ़ होते हैं। जिहाद का अजर और सवाब किस कदर है? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत का सबसे बड़ा जिहाद अमूर ख़ानादारी है, उसकी घरदारी, उसकी शौहरदारी। जब वो इन तमाम महाज़ों पर मसरूफ़ बामल होती है तो परवरदिगार आलम उसको वही अजर और सवाब अता करता है जो कि एक मर्द मुजाहिद को मैदान जंग में मिला करता है। तो लिहाजा अगर कोई औरत अपने शौहर के वास्ते, अपने बच्चों के वास्ते अफ्तारी तैयार कर रही है, सहरी तैयार कर रही है, तो उसे बिल्कुल भी दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि कहीं वो खुदा न खास्ता अजर सवाब की मंजिल पर या इबादत की मंजिल पर मर्दों से पीछे रह गई है। परवरदिगार आलम ख़वातीन को भी उतने ही अजर और सवाब, उतने ही कसीर अजर अता फरमाएगा जैसा कि मर्दों के हिस्से में, क्योंकि अमूर ख़ानादारी औरत के लिए ही है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औरत से राज़ी होता है। बल्कि मैंने एक हदीस में यहाँ तक पढ़ा कि वो औरत जो कि घर के कामों में मशगूल होती है और उसकी ज़बान पर ज़िक्र खुदा जारी रहता है, यानी बहुत सारी ख़वातीन की आदत होती है वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती रहती हैं या कोई तस्बीहात अरबा पढ़ती रहती हैं या आयत करीमा पढ़ती रहती हैं, तो परवरदिगार आलम उसको अजर कसीर अता फरमाता है। यानी वो झाड़ू लगा रही है घर में लेकिन वो इबादत कर रही है, वो बर्तन धो रही है घर में लेकिन वो इबादत कर रही है, वो बच्चों के लिए कपड़े प्रेस कर रही है, वो इबादत इलाही में मसरूफ होती है। तो आपका काम ही आपकी इबादत है। हाँ, लेकिन साथ में घर के दीगर अफराद को भी ये एहसास करना चाहिए कि वो खातून खाना जो कि घर के तमाम अमूर खानादारी में मसरूफ़ है उसको भी इबादत की ज़रूरत है। हमारे यहाँ उमूमन ये देखते हैं कि दीगर अफराद घर के वो उस खातून की फ़िक्र नहीं करते हैं जो खातून हमें इबादत करनी है, आप भी काम कर हमको इबादत करनी, सबको रोज़ा भी लग रहा होता है, सबको सहरी का खाना भी बेहतरीन चाहिए और वक्त पर चाहिए। इसमें क्या हमारे लिए सवाब दुगना हो जाएगा अगर हम अपने ख़ानदान वालों के साथ बैठ कर बच्चों समेत, शौहर समेत, बीवी समेत सब इबादत मिलके करें? तो बिल्कुल बहन ने सही बताया। बुनियादी तौर पर जो हमारी माएँ बहनें हैं वो ज़ाहिरन जो घर की, मेरी नज़र में क्या आप अगर हदीस में भी देख लें कि ख़वातीन को जो एहतराम, जो इज़्ज़त और जो मकाम हमारा दीन देता है, और फिर हमारे घर में जो जिम्मेदारियां हम दिन रात देखते भी तो है ना कि वो पूरा घर वो बैक वक्त आपके हर महाज पे खड़ी है कि आपके घर की सफाई भी वो कर रही है और उसके साथ साथ आपके कपड़े, आपकी ज़िंदगी की ज़रूरियात ज़िंदगी का सारा ख्याल रख रही है। और तो ये मर्दों पर भी लाजिम है कि वो अपने घर में रवैये अच्छे रखें। मैंने देखा है अपनी आम लाइफ में, बाहर हम बहुत अच्छे होते हैं
बाहर बड़े खुश अखलाक होते हैं, लेकिन घरों में जाकर यही जो लोग हैं बद अखलाकी करते हैं। और अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहले खाना के साथ अच्छा है, अपनी बीवी के साथ अच्छा है। बिलखसूस तो बुनियादी तौर पर ये जो रात है बहुत मुबारक रात है, बड़ी बरकत वाली रात है, बड़ी इज़्ज़त वाली रात है। इस रात को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़ने का बेहतरीन तरीका ये है कि अल्लाह के बंदों के साथ अपना ताल्लुक़ अच्छा कर लें, उनके साथ अपना रवैया अच्छा कर लें। राव साहब ने इसमें काफ़ी आज अहमियत डाली है कि अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ अपना रवैया ज़रूर अच्छा करें। एक ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बिजी कब से आप तमीज़ के साथ एक सवाल पूछना चाह रही हैं? मैंने एक नहीं 2 सवाल करने और दोनों से करना है और दोनों ब्रेक के बाद करेंगे। ब्रेक के बाद बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, ब्रेक के बाद मेरी बारी पर ब्रेक क्यों आ जाता है? को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। कुछ नहीं कहूँगी मैं, बिल्कुल बिजली ने 2 सवाल करने थे, वो 2 सवाल रह गए, तो मैं चाहूँगी कि हम फ़ौरन बिजली के सवालों की तरफ जाएं। और अच्छे सवाल आज बिजली पूछ रही है, मेरी मदद भी कर रही है आज। जी पहला सवाल ये है कि जो हमारे यहाँ लोग अब 27वीं शब है, तो 27वीं शब की रात में लोग खूब इबादत करने के लिए खड़े होंगे, चाहे ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हजरात हो, लेकिन नींद में यूँ हो रहे होंगे, जाके मुंह पे पानी डाल के आएंगे, नहीं बात करनी है, फिर ना आग लग गई तो फिर हमारी इबादत नहीं हो पाएगी, फिर पढ़ते उनकी भी इबादत। तो ये सवाल कि ये इबादत करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरे अब्बा कहते थे कि जी ऊँग आ रही है, नींद आ रही है और आप इबादत किए जा रहे हैं, ऐसी इबादत अल्लाह को पसंद नहीं है, आप थोड़ी देर सो जाओ, उठ जाओ, फिर इबादत कर लो। तो उसका आप मुझे जवाब दें। दूसरा सवाल मेरा ये कि जो हजरात अभी अपने घर वापस जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, हमारे गांव जा रहे हैं, जो सफ़र में हैं, उन्होंने कितना पढ़ना है? वो नमाज कितनी पढ़ सकते हैं, कितनी दुआएं पढ़ सकते हैं? कुरान शरीफ तो वो पढ़ते जा रहे होंगे, लेकिन जो ये चीज़ें हैं ये इसका भी जवाब दें। जो अभी हमारे भाईजान हमारे सारे अपने मुल्क अपने शहर जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, उनका भी जवाब दें। तो पहले सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ, दूसरे सवाल का जवाब भाई साहब दे देंगे। तो भाई पहला सवाल ये है कि अगर नींद में ऊँग आ रही है और नींद आ रही है और उसमें इबादतें जा रही हैं, तो हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है, शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से रिवायत है कि आप रमज़ानुल मुबारक की आखिरी अशरे की ताक रातों में इमाम हसन और इमाम हुसैन, जो कि बहुत छोटे थे, कम सिन थे, उनको कलील मिक़दार में ग़िज़ा दिया करती थी, क्योंकि जो कम खोरी हुआ करती है वो इंसान को जागने के ऊपर आमादा किया करती है। इसी तरह से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी ताक रातों, आखिरी 10 रातों के लिए अपने बिस्तर को समेट दिया करते थे और आप मस्जिद नबवी में मोतकफ़ हो जाया करते थे, यानी अपने तमाम तर वक्त को इबादत इलाही में सर्फ किया करते थे। तो बिजली पहली बात तो ये कि आखिरी 10 दिनों के कामों को ज़रा सा हल्का कीजिए। आपको इबादत इलाही को टाइम देना है ना, अगर आप दिन भर इतना ज़्यादा थक जाएंगे, इतना ज़्यादा थक जाएंगे कि रात में जागना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो फिर वाकई इबादत भी मुश्किल हो जाएगी। तो अपने मामूलात ज़िंदगी को ऐसे तरतीब दीजिए। माह रमज़ान मोमिन तो वैसे ही आगे की तैयारी पहले से किए रखता है ना, तो जब माह रमज़ान मुबारक की इब्तिदा हो कि आखिरी 10 दिनों को आपने इबादत के लिए ज़्यादा वक्त देना है, तो उसमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमें सीरत तैयबा से जो असबाक मिलते हैं कि उसमें यही है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 रातों में अपने मामूलात ज़िंदगी को कम किया करते थे और तमाम वक्त जो था इबादत इलाही में। मतलब लोगों को इतना काम खाना ना खाओ कि आपको नींद पड़े, और अगर नींद पड़े तो सो जाओ, उसके बाद थोड़ी देर उठ के फिर आप इबादत कर लो। मकसद तो ये है ना भाई, या फिर अपना पेट ही हल्का रखो कि इतनी नींद आए ना। अगर आप मेरी बात समझ रही हो सही, या मैं आपकी बात समझ रही हूँ, तो इसका मतलब यही है कि आप कम खोरी कीजिए, यानी थोड़ा कम खाना खाएं। हमारे यहाँ तो कोई मसला है ना कि खाना ही ना तो हम नहीं खाते, यही तो असल सबक है। इसमें तो सारी चीजें ये है कि परहेज करना, सब्र सीखना। मेरी बच्ची ये बात मैं समझाना चाहती हूँ कि ये जो हमारा कल्चर है ना, ये हमारा है, ठीक है ना, मज़हब इस्लाम से इसका कोई वास्ता नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं रोज़ाना आपके प्रोग्राम में देखती हूँ जो इतने मज़े के खाने बन रहे होते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में हमें इन खानों का तज़किरा नहीं मिलता। क्या होता था उस वक्त? दूध होता था, जैतून होता था, खजूर हुआ करती थी, या गोश्त हुआ करता था। इसके अलावा ये चंद नेमतें थी, सादा नेमतें थी। ये लज्जत कामो दहन हमें किस तरफ उलझा दिया गया है। मैं तो बहुत हैरान होती हूँ अनुषा उस वक्त
कि जब मैं मुसलमानों में ये रवैया देखती हूँ मीठी ईद और नमकीन ईद, भाई ईद का नमक और चीनी से क्या ताल्लुक़ है? ये अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा ब्लेसिंग्स है। आपने 29 या 30 रोज़े रखे तब परवरदिगार आलम ने आपको इनाम के तौर पर ईद उल फितर अता अच्छी बात ये कि आधे लोग जो रोज़ा नहीं रखते वो ईद में ऐसे तैयार हो जाते हैं जैसे कि नहीं, वो लोग जो रोज़ा नहीं रखते वो तो हर जगह मज़े करते हैं। सहरी के दस्तरखान पर वो ऐश करते हैं, इफ्तारी के दस्तरखान पर वो मज़े करते हैं। वो मज़े आर्जी हैं, ज़ाहिर सी बात है कि ये एक कॉल लेंगे। कॉल आ गया आप लोगों के लिए जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। जी, कुछ पूछना चाहेंगी? मैं कुछ पूछता नहीं बल्कि कुछ इजहार ख्याल करना चाहूँगी। जी बिल्कुल करें, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोगों ने हर मुल्क में और हर जगह पे ज़ाहिर है कि सूरज अलग वक्तों में निकलता है, चांद सूरज के औकात अलग होते हैं। मैं समझती हूँ कि हर रात को ताक रात ही समझना चाहिए और आखिरी पूरी 10 रातों को जितना हो सके इबादत करनी चाहिए और हर वक्त ही अल्लाह की तस्बीह करनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त आप वुज़ू करके और मुसल्ले पे ही खड़े हों, आप चलते फिरते जुबान तो पाक होती है ना। बिल्कुल सही है। आप तस्बीह कर सकते हैं, किसी चीज़ को भी एक विर्द बना सकते हैं। आपके अंदर वो आप अगर विर्द करना शुरू करेंगे आपके अंदर एक कैसेट सा चलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल वही चलता रहेगा, वही चलता रहेगा। तो लोग स्पेशली लोगों को डांट डपट के बच्चों को हटा के दरवाजे बंद करके करते हैं। कोई नहीं, अल्लाह हर वक्त हमारे साथ है, क्या खूबसूरत बात की आपने, वाकई वाकई। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत परवरदिगार आलम हर जगह हर वक्त हमारे साथ है। मोमिन को वैसे भी बावजूद रहना चाहिए, मोमिन को वैसे ही जिक्र अस्कार करते रहना चाहिए, लेकिन इन ताक रातों की जो अहमियत है वो अपनी जगह मुसल्लम है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे बहन ने पूछा, इन्होंने सवाल पूछा कि जो सफ़र में है, मुसाफिर हैं, देखें आप अल्लाह के साथ तो हर लम्हे जुड़े हुए हैं ना। आप अपनी ज़ुबान से अगर सफ़र भी कर रहे हैं तो ज़िक्र व अज़कार अल्लाह के ज़िक्र के अंदर मशगूल रहें। और एक जो सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ अनुशे मुआशरत ख़त्म होती जा रही है। बुनियादी तौर पर हम बस 5 वक्त की नमाज़ पढ़कर और समझते हैं कि हमने सब कुछ पा लिया, और हाँ, जबकि मैं समझता हूँ कि ये मुआशरत, इस्लाम ने बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया है। मुआशरत ये है कि आप नाप तोल में कमी ना करें, अपने मामलात को दुरुस्त रखें, लेन देन को दुरुस्त रखें, अखलाक को दुरुस्त रखें। ये है बुनियाद इस्लाम की। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात मेरी अपनी ज़ात के लिए है, लेकिन मेरी जो ज़ात इस मुआशरे के लिए है वो रहमत वाली होनी चाहिए। एक मुसलमान का रवैया, एक मुसलमान की ज़िंदगी इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि आपके मुआशरे में रहने वाले दीगर तबकात के लोग भी आपको देख के इस्लाम की तरफ आएँ। लेकिन आज अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि हम बज़ाहिर मुसलमान तो हैं, बज़ाहिर हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की बातें भी करते हैं, लेकिन अमल के मैदान में हम उतने ही पीछे हैं। जब अमल की बारी आती है तो हम वहाँ खाइन बन जाते हैं, अमल की बारी आती है तो राशि बन जाते हैं, अमल की बारी आती है तो हम सारी उन फजूल रास्तों को इख्तियार करते हैं जिसको इस्लाम ने न सिर्फ मना किया बल्कि सख्ती से हमें रोका है। अब इस्लाम हमें वाज़े तौर पे कह रहा है कि फहाशी और बुरे काम के करीब भी मत जाओ, लेकिन ज़ाहिरन जिस वक्त, अब मैं तो ये कहता हूँ कि हम डबल फेस के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि एक फेस हमारा वो है जो घर वालों के सामने है, एक हमारा फेस वो है जो हम सोसाइटी में गुजार रहे हैं। तो जब तक इन दोनों में हम आहंगी नहीं होगी तो हम सही खैर की तरफ नहीं आ सकते। नमाजें ज़रूर पढ़ें, नमाज़ों की एक हलावत है, लेकिन नमाज़ों में ये हमें बताया गया, नमाज के बारे में अल्लाह के हबीब ने बताया हमें कि नमाज फहाशी और बुरे काम से रोकती है। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और बुरे काम से रुक रहे हैं तो जान लीजिए आप नमाज पढ़ रहे हैं। और अगर आप नमाज के बावजूद भी रिश्वत ले रहे हैं, सूद खोरी कर रहे हैं, लोगों का हक गसब कर रहे हैं, तो जान लीजिए आप नमाज अदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें बताया है कि नमाज के बाद इंसान बुरे कामों से रुकता है। तो आप अगर नमाज के बावजूद बुरे कामों से नहीं रुक पा रहे, इसी तरह रोज़े के लिए भी कहा गया हमें कि रोज़ा अगर आप रख रहे हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप रोज़ा रखें, और अगर रोज़ा रखने के बावजूद आप झूठ बोलना ना छोड़ें, आप ग़ीबत करना ना छोड़ें, आप लोगों का दिल दुखाना ना छोड़ें, आप और दीगर बुरे अमाल कर रहे हैं, तो आपने फरमाया कि अल्लाह को तुम्हारे भूखा और प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो असल जो हमारी रमज़ानुल मुबारक हमारे पास आया, बड़ा मुख्तसर सा वक्त हमें मिलता है, इस वक्त को भी हमने अपने नफ्स की कैद में होकर गुजारा है। और अब हम अपनी ज़िंदगी इतने फास्ट पेस पे जीते हैं कि हमें इन चीज़ों की अहमियत का और कम कहते हैं कि तमाम चीज़ों की अहमियत हमारी ज़िंदगी में कम हो रही है। लेकिन कुछ सोचें इस पर थोड़ा सा, हमेशा अपने आप से क्वेश्चन में रहें, अपने आप से भी सवाल करते रहें कि मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्या कर रही हूँ, मैं क्या बन गई हूँ, और मेरा असल मकसद क्या है। तो शायद हमें इबादत के लिए और ये मौका बड़ा गनीमत है। ब्रेक लेंगे जी सर, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपके मैसेज के साथ कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे। ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। जी वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम लैलतुल कदर के हवाले से बात कर रहे हैं। आज की रात जो है बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है हम सब के लिए। एक कॉल है, कॉलर के सवाल को सुनते हैं और उसके बाद हमारे गेस्ट की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मिसेस फारूक बात कर रही हूँ जी मियां मिस वाली से। फारूक, मुझे बताएं मियां वाली के क्या हाल है? बहुत जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ आजकल जी, रोजाना ही बारिशें हो जाती हैं, बहुत माशाल्लाह। अपनी रमजान की रहमतें बरकतें जो है वो शामिल हाथ रख रहा है। वाकई ऐसा ही है। और आपके तमाम गेस्ट जो आए मैं उन्हें अस्सलाम वालेकुम कहूंगी। जी मिस और तमाम लोगों को, मुसलमानों को लैलतुल कदर की रात जो है वो नसीब होने पर बहुत मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी में ये रात लेकर आए हैं। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल मैं ये पूछना चाहूंगी सबसे पहले, एक तो ये कि हमें ये बताया जाए कि उस दिन मतलब उस रात हम कौन कौन से ऐसे नवाफिल, कुछ ऐसे दुआएं मांगे जो हमें मांगना नहीं आती, तो वो प्लीज हमें थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल सही। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि लोग रमजान के अंदर जो है वो इबादत तो करते हैं लेकिन रोजा नहीं रखते और ईद की उतनी ही उससे ज्यादा तैयारियां करते हैं। रमजान के आने पर नमाजें भी पढ़ लेते हैं मस्जिदों में जाकर, स्पेशली खास आखिरी दिनों में कि उन दिनों में जो है वो वहाँ पर कुछ खाने पीने का इंतजाम होता है। सही। इस वजह से भी लोग ज्यादा जाते हैं। बिल्कुल सही। और देखिए रोजा नहीं रखते, उसके अलावा ईद की इतनी भरपूर तैयारियां करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों की ईद हो जाती है? ठीक है, ईद तो उन लोगों की लिए जो रमजान में रोजे रखते हैं और लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहते हैं। रोजा रख के लोग इतना परेशान रहते हैं, दूसरों को भी तंग करते हैं। बहुत शुक्रिया। रोजा रख के खुद इतने परेशान होते हैं और दूसरों को भी तंग करते हैं, ये भी उन्होंने आखिरी में कह दिया। अच्छा सवाल उनका ये है सर कि अगर आप पूरे महीने रोजे नहीं भी रखते या नहीं रख पाते हैं तो क्या इन रातों में आपको भी फिर भी इबादत करनी चाहिए? हर मुसलमान को इबादत तो करनी चाहिए। देखिए, रोज़ा ना रखना तो बहुत बड़ी महरूमी है। अगर कोई शख्स सेहतमंद होते हुए इस इतनी बड़ी इबादत से महरूम है तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमा दिया कि एक मरतबा मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए, आपने एक मिंबर पर कदम रखा, आमीन कहा, दूसरे पे रखा, आमीन कहा, तीसरे पे रखा, आमीन कहा, तो सहाबा ने एक गैर मामूली अमल आपसे देखा। तो आपने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने ये जो अमल किया, तो आपने फरमाया कि जिब्रील अमी मेरे पास अभी आए थे और उन्होंने मुझसे कहा है कि या रसूलल्लाह आपकी उम्मत का जो शख्स रमज़ान पाए और अल्लाह को राज़ी करके वो जन्नत ना पाए तो वो बर्बाद और हलाक हो जाए। तो आपने फरमाया, मैंने कहा आमीन। फिर दूसरा जब मेंबर पे कदम रखा तो मुझे जिब्रील ने कहा कि या रसूलल्लाह वो शख्स हलाक व बर्बाद हो जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत ना पाए। तो आपने फरमाया आमीन। और तीसरा उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह जो शख्स आपका नाम मुबारक सुने और सुनकर आप पर दुरूद व सलाम ना भेजे वो भी हलाक हो। तो मैंने मुख्तसर इख्तसार से ये हदीस बयान की है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। तो आज के इस दौर में हमें समझ लेना चाहिए कि दुआ जो है ये दुआए ज़रर है, ये कर रहे हैं मलाइका के सरदार और इस पर आमीन दो जहानों के सरदार ने किए। तो हमें लरस जाना चाहिए, तड़प जाना चाहिए और अगर अभी तक रोज़े नहीं रखे तो जो रोज़े अभी बाकी हैं इनको इख्तियार करें, अल्लाह से सच्ची तौबा करें और अल्लाह के तरफ रुजू करें। वो बड़ा मेहरबान है, बेइंतहा करम और फजल करने वाला है, लेकिन फजल और करम यकीनन उसी पे होगा जो यहाँ से तौबा करेगा। एक तौबा हम ऊपर से कर लेते हैं, यार अल्लाह माफ़ कर देना, और फिर उसी काम पे लग जाते हैं, तो ये यकीनी तौर पर हम अपने खुद से मजाक कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को खुद फरेबी में मुब्तला रख के हम ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यकीन जानिए ये वक्त बहुत मुख्तसर है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। रमज़ान अभी शुरू हुआ था, पहला रोज़ा, दूसरा आज 27। जी आप हमारे साथ थे उस वक्त भी और अभी भी। बहुत खूबसूरत एक बात जो राव साहब ने कही कि नियत, बस बिल्कुल अच्छे दिल से, साफ दिल से, अच्छी नियत के साथ इबादत कीजिए और दूसरों के लिए भी दुआएं मांगिए। जो अपनी बात की, अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान को मत भूलिएगा। और पाकिस्तान के लिए मैं ये कहूँगा कि ये इनाम परवरदिगार ने हमें 27वीं शब को बख्शा। पाकिस्तान 27वीं शब को वजूद में आया, तो पाकिस्तान का और कुरान का और रमज़ान का बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इस मुल्क को वजूद अल्लाह ने रमज़ान में बख्शा है और 27वीं शब में ही लैलतुल कदर है और 27वीं शब में ही जो है वो नज़ूल कुरान भी है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इस मुल्क की कदर करनी चाहिए हमें। अपने वतन से प्यार करें, अपने अतराफ़ में रहने वाले लोगों से ख्याल रखें, उनसे प्यार करें और ज़िंदगी है ही प्यार करने का नाम, नफ़रत नहीं होनी चाहिए इंसान की ज़िंदगी में। जी जी। कॉल भी आ गई आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है?
अल्लाह का शुक्र और मायने मेरे इनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी बातें यकीन माने कर रहे हैं लोग कि वाकई ईमान जो खैर ईमान वाले तो है ना, ईमान और ताज़ा हो जाता है और दिल खुश हो जाता है अच्छी अच्छी बातें दिल खुश होता है, यकीन माने। बाद दफा लगता है कि अल्लाह हाँ वाकई हमने तो ये पढ़ा नहीं, हमने तो ये किया ही नहीं, और ना उसकी तरफ से आदमी जाता है, बढ़ता है कि हम उससे ये भी नहीं की कर ले, हम ये भी नहीं की कर ले। बिल्कुल सही है। कहती हूँ हमारे उलमा और अल्लाह इन लोगों को सही जिंदगी दे, हमारी मशहूर राह है ये। और ना इतनी खूबसूरत बात, अब मैं क्या सवाल करूं, क्या जवाब, जो मेरे सवाल थे सब जवाब मुझे मिल गए। आप सुनते रहे। बाकी हमें हर दिन हर वक्त ये सोचना चाहिए हमारी आखिरी वक्त है और हम नेकी जो नेकी करनी है कर ले। बिल्कुल पल का पता नहीं है कि कल हम होंगे या नहीं होंगे। बहुत जबरदस्त शो करने पे बहुत मुबारकबाद। और लैलतुल क़द्र है, अल्लाह ताला हम सब की इबादत जो है कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। कितनी अच्छे दिल से इन्होंने बातें की थी, प्यार के साथ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, और मुझे आपने कहा था कि शायद बदनसीबी होगी, या ब्रेक के बाद सवाल को कंटिन्यू करेंगे। सवाल अभी छोड़ देते हैं कि अगर इन रातों में हमसे इबादत ना हो पाए तो क्या इसको कवर करने का कोई तरीका है, माफ़ी मांगने का कोई तरीका है, या फिर ये मिस ही नहीं होना चाहिए, वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि हम आज की रात को मिस हो जाने दें। ब्रेक के बाद ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। जी एंड वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं, एक सवाल हमने ब्रेक से पहले पूछ लिया था। राव नासिर साहब आप इस सवाल का जवाब दें, फिर हम सरवर साहबा के पास भी आते हैं कि अगर आज की रात इबादत मिस हो जाए या किसी वजह से हम इबादत ना कर पाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मिस नहीं होनी चाहिए, ये महरूमी है बहुत बड़ी। ये लम्हात, ये 1000 महीनों से अफजल है ये रात। इस रात में अगर कोई शख्स 2 रकात नफिल पढ़ने में कामयाब हो गया तो उसके लिए बिशारत है, उसके लिए बिशारत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और कुरान मजीद में इस बात का मुकम्मल तौर पर ऐलान मौजूद है कि जो आज की इन घड़ियों में 2 रकात नफिल भी पढ़ गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 1000 महीनों से ज़्यादा सवाब अता फरमाएंगे। जो उलमाए कराम बताते हैं कि 84 साल की इबादत बनती है, तो 2 रकात नफिल से आप 84 साल की इबादत हासिल कर सकते हैं। जी, तो इस रात में करना चाहिए। लेकिन बहरहाल अल्लाह तो बेइंतहा मेहरबान और फजल करने वाला है, करम करने वाला है, रहम करने वाला है। तो यकीनी तौर पर अगर अल्लाह से तौबा की जाएगी तो वो अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता। और ये तो अल्लाह ने हमें एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है इस रात में। वैसे देखा जाए तो हमारे लिए हर रात शब कदर है। जिस दिन हम इस जज्बे के साथ खड़े हों कि हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाएं और अपने परवरदिगार के सामने अपना सर झुका दें और अल्लाह को पुकारें, तो परवरदिगार आपको मायूस नहीं भेजेगा। वो अपनी बरकतों, अपनी रहमतों से आपकी झोलियां भर देगा। आप जरा उसकी तरफ आएँ तो सही। यकीन होना चाहिए। और आपने माशाल्लाह जो आप में यकीन है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये खातून का सवाल बहुत दिलचस्प है। इन्होंने कहा कि अगर हमसे रह जाए ये रात, तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि वो किस वजह से रात रह गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसको जाया कर दिया, आप बाजारों में चले गए, आप शॉपिंग पे करने चले गए, या आप सोते रह गए। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आप बीमार हैं तो परवरदिगार आलम बीमार को तो वो अजर सवाब अता फरमाता है कि उसके वो जिसके लिए दुआ मांगता है खुदावंद आलम उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। अगर कोई और ऐसी शरई मजबूरी है तो जाहिर है उसमें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई मुआखज़ा नहीं फरमाएगा। लेकिन आपको खुद भी ख्याल रखना चाहिए ना, खुद भी सोचना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बड़ी रात को छोड़कर बाजारों में फिर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और उसके बाद हम कहें कि हम इसको कंपनसेट। जिन लोगों की नियत होती है, जिन लोगों की का इरादा होता है, यकीन होता है, वो लोग टाइम निकाल ही लेते हैं। होता है, बिल्कुल होता है। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनको नहीं हर चीज आपको मांगने से मिलती है, हर चीज आपको मांगने से मिलती है। बच्चा दूध मांगता है माँ की जानिब से, तब उसको दूध मिलता है। बारिश बरसती है तब उसके बाद सब्ज़ा उगता है, लहलहाता है, पूरा हरा भरा चमन हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब आप अल्लाह ताला से हिदायत मांगते हैं, आप नियत करते हैं कि हम आप इबादत करेंगे, आप अपने नफ्स को नूरानियत और रूहानियत से मुरस्सा करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी आपके ऊपर नज़र करम फरमाता है। आपको खुद ब खुद टाइम भी मिलता है, आप खुद ब खुद आमादा भी होते हैं, आपका दिल भी तैयार हो जाता है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। राव साहब मुझे बताइए कि आज की रात क्या हमें दूसरों के लिए भी दुआएं कर सकते हैं? जी, अपने वालिदैन के लिए, अपने घर वालों के लिए, जैसे कहा मैंने कि अपने मुल्क के लिए, और करना भी चाहिए, किसी को स्पेसिफिकली याद रखना चाहिए? बल्कि दुआएं तो बिल्कुल हमेशा ही करनी चाहिए। आज की रात तो बहुत फजीलत वाली है। मैं खाने काबा का तवाफ़ कर रहा था, ये दुआ मैंने सुनी तो मैं आज आपके चैनल के ज़रिए दुनिया तक पहुंचा दूं कि खाने काबा के तवाफ़ के दौरान मैंने सुना कि एक शख्स दूसरे शख्स से कह रहा है कि जो ये दुआ कर ले अल्लाह उसको अपने यहाँ वलियों में लिख लेता है। तो मैंने सुना कि वो शख्स कह रहा था कि जो शख्स ये दुआ मांगे और ये अल्फाज कहे कि ए अल्लाह
तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को बख्श दे। जो शख्स ये दुआ मांग लेगा अल्लाह उसको अपने यहाँ वलियों में लिख लेगा। तो हमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआ करनी चाहिए, अपने आइज़ा अकरबा और जो हमारे दुनिया से वालदैन या जिनके भी अल्लाह न करे रुखसत हुए हुए जो आइज़ा अकरबा फौत हो गए उनके लिए भी दुआ करें। और आज की इस रात में उनकी अरवा ज़मीन पर उतरती हैं और जिन घरों में अल्लाह की इबादत होती है वहाँ फ़रिश्ते भी आते हैं और वो बाकायदा मुसाफ़ा करते हैं। और इसकी जो एक शनाख्त है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारे घर में भी आए हैं, तो इसकी एक ये शनाख्त है कि जब आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और अगर आपको झुरझुरी सी आ जाए, आपके रोंगटे खड़े हो जाए, तो जान लीजिए कि अल्लाह के कोई नेक फरिश्ते आपके करीब से गुजरे हैं। ये भी एक दलील है इस बात की जो हमें मिली है बुजुर्गान दीन से और हमने पढ़ी है किताबों में। तो बुनियादी तौर पर आज की इस रात को किसी भी हालत में गफलत में ना गुजारा जाए, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को जोड़ा जाए। इसके लिए कोई आपको जनाब कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। आप वज़ू करें, अल्लाह से अपना मामला दिल खोल के रख दें। वो तो जानते हैं हम लोग कि एक आध रात भी हम सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते किसी चीज़ के लिए भी, मैंने सिर्फ उन चीज़ों के लिए जिसमें हमें लगता है कि बस ये मसरूफियात हैं हमारी। बहुत सारी चीज़ें हमारे मज़हब में भी हमने कमर्शलाइज़ कर दी हैं। इस पर भी थोड़ी सी बात कर सकते हैं कि हम असल एसेंस को, असल मकसद को भूल जाते हैं। आज की रात के हवाले से भी मैसेजेस यहाँ से वहाँ और करना है और इबादत है और वही बात है कि जिसको करना होता है चुपचाप वो अपने अल्लाह की राह में। अनुषे बेटा, मैंने कितने लोगों को ऐसे देखा है कि वो इबादत छोड़कर मैसेज में लगे हुए हैं। अरे भाई, मैसेज करना एक तरफ रख दीजिए, आप इस रात की बरकतों को हासिल कीजिए, इबादत कीजिए। ये कीमती वक्त है, जिस तरह से रेत मुट्ठी में से रेत फिसलती जाती है ना, और वक्त इस तरीके से तेज़ी से निकल रहा है। जो ज़िंदा रहेगा उसे अगले बरस मिलेगा ना, मगर हम इबादतों को छोड़कर अपने मैसेज की तरफ लगे रहते हैं। सर, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप लोगों के साथ मिलकर इबादत कर सकते हैं। जो मैंने अपने रिश्तेदारों के घर भी देखा है कि मेरी खाला हमेशा कहती है कि आज की रात हमारे घर के दरवाजे खोलें, जिसको भी आना है आए, हम सब मिलके इबादत करते हैं। तो ये ठीक है। जी, बहुत अच्छी बात है अगर इज्तिमाई तौर पर सब मिल बैठे। वैसे भी होता है कि हम जाए तो पूरी रात वहाँ पे अपनी एक अलग किस्म की एक अगर देखें इबादत के लिए जमा हो रहे हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, जमा होना भी चाहिए और इस तरह की चीज़ों को फ़रोग़ भी देना चाहिए। और जब सब मिलकर आमीन कह रहे होते हैं, ना जाने किसकी आमीन के ज़रिए सबका बेड़ा पार हो जाए। तो बुनियादी तौर पर तो मिलने का अगर जवाज़ ये है कि हम परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मिल के एक दूसरे की शिकायतें लगानी है, जो कि अमूमन होता है कि चार ख़वातीन जहाँ बैठ जाएँ तो फिर गुफ्तगू का सिरा निकल जाता है। जी नहीं, वो सिर्फ गेट टुगेदर ना हो, बल्कि वहाँ पर इबादत ही होनी चाहिए। और जैसा कि हमारे भाई साहब ने फरमाया कि 40 मोमिनीन जहाँ पर मिलते हैं और एक दूसरे के लिए दुआओं पर आमीन कहते हैं, परवरदिगार आलम उनकी दुआओं को कबूल मकबूल फरमाता है। तो इज्तिमाइयत में तो एक रंग होता है, एक समा होता है, खूबसूरती होती है और उसमें तजर्रो भी होता है, गिरिया भी होता है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारा आखिरी सेगमेंट यहाँ पे शुरू हो जाएगा। मुलाकात करते हैं आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। आखिरी सेगमेंट हमारा शुरू हो चुका है हमारे गेस्ट के साथ। कितनी हमने बात की है आज के रात के हवाले से कि इसके बावजूद अगर लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो शॉपिंग करें, फिर वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन दोनों चीज़ें करें साथ ही साथ, दुनिया भी दीन भी, जैसे कि हमारे स्कॉलर्स ने हमें बताया। लेकिन अपनी नीयत हमेशा साफ़ करें और आज की रात बेशक आपके पास थोड़ा सा वक्त हो, लेकिन अपने दिल के साथ इबादत ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वही कहते हैं कि क्या पता क्या चीज़ कबूल हो जाए, क्या दुआ कब। सही बात है, बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ तो देखें ये है कि आज की इस रात में जहां आप इबादत कर रहे हैं वहां आप कोशिश करें कि अगर आपको कोई ऐसे लोग मिल जाएं जो ज़रूरतमंद हैं, आप खुश तो खुशियां मनाना चाहते हैं, अगर आप उनको भी अपनी खुशियों में शामिल कर लें, उनकी भी ज़िंदगी ज़रा सी आसान कर दें, अल्लाह ताला आपको और देगा। आज की रात में बिलखसूस ये शब कदर की रात है, रमज़ान का पूरा महीना तो खैर है ही बहुत ब्लेसिंग वाला, लेकिन आज की इस रात में अगर आप कोई खैरात कर दें, किसी का दिल खुश कर दें, किसी को कोई चीज़ ख़रीद के दे दें, तो आप यकीन जानिए उसके दिल से निकलने वाली दुआ आपकी तकदीर बदल देगी और आप अल्लाह की राह में मकबूल हो सकते हैं। उस वक्त होंगे जब आप अपने अमल को अल्लाह के इखलास के साथ जोड़ देंगे। कि दिखावे से अगर आप बचें तो फिर क्या मुराद होती है? हमारे मगरिब के बाद ही एक बार फिर
लग जाती है, सबके बाद रात हो जाता है। और जैसा कि भी भाई साहब ने फरमाया, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी कि 29 या 30 रोज़े जो अल्लाह ताला की जानिब से हम पर फ़र्ज़ किए गए और हमने परवरदिगार आलम की अताअत करते हुए तमाम तर शराइत की पाबंदी करते हुए उन रोज़ों को रखा, तो परवरदिगार आलम उन रोज़ों का शुक्राना हम पर ये वाजिब करता है कि हमारे ऊपर सदक़े फ़ितराना वाजिब कर देता है। जब तक हम अपना सदक़े फ़ितराना अदा नहीं करेंगे तब तक ना हमारी ईद कबूल है, ना नए जोड़े, ना चूड़ियाँ, कुछ भी नहीं कबूल है। देखिए ये एक बड़ा खूबसूरत फ़लसफ़ा है मेरी बहन कि परवरदिगार आलम ने किसी गरीब को आपके घर नहीं भेजा, किसी गरीब के ऊपर ये लाजिम नहीं किया कि वो जाए आपके घर और आपसे मांगे, बल्कि आपके ऊपर ये फ़र्ज़, ये लाजिम करार दिया गया कि आप निकलेंगे सोसाइटी में, आप तलाश करेंगे, आप मालूम करेंगे। हमारे यहाँ का बड़ा अजीब सही तरीक़ा चल पड़ा है कि गैरों में बांटो, अपनों को डांटो। हम बड़े बड़े NGO, बड़े बड़े फलाई इदारे, बड़े बड़े चैरिटी शोज़ में जाते हैं और वहाँ पर जाकर तकसीम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द हमको नज़र नहीं आता कोई करीबी पड़ोसी, कोई करीबी रिश्तेदार, कोई ऐसा हो जो कि आपकी तवज्जो का मुस्तहक हो, उसको आज की शब याद रखना चाहिए। और सदक़े फ़ितराना यानी ईद उल फ़ित्र पर जो आपको अल्लाह ताला की जानिब से वाजिब करार दिया गया है, उसको अगर आप कोशिश कीजिए तो ईद से पहले निकाल दीजिए, ऐसे उन तक पहुँचा दीजिए ताकि उनके बच्चे भी ईद की खुशियों में शरीक हो जाए। तो हमारे यहाँ ये बड़ा अजीब व गरीब, मैं तो हैरान होती हूँ कि ये क्या सिलसिला चल पड़ा है कि गरीब लोग जो हैं वो एक एक दरवाजे को खटखटाते हैं ईद उल अज़हा पर कि जी गोश्त दे दीजिए, या घरों के दरवाजे पर पर्चियां पकड़ाई जाती हैं, डाटा भी दे दीजिए, उन्हें डाटा भी जाता है। सही बात की है, जैसे कि ईद उल फितर के हवाले से बहुत सारे भाई साहब पेशावर भी हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, पेशेवर होते हैं, वो मुस्तकीन का हक मार जाते हैं। वो सफ़ेद पोश जो कि मुंह से नहीं बोलते, जो अपने दिल का हाल किसी से नहीं कहते, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, हमें उनको तलाश करने की ज़रूरत है। हमें उनकी फैमिलीज में ऐसे लोग होते हैं, थोड़ा सा पहले हमारी फैमिलीज बड़ी होती हैं, ऐसे लोग आपके ख़ानदान में हैं और हम जाके NGOs वगैरह में तो देते ही हैं, वो भी दिया करें, लेकिन साथ में ज़रूर अपने फैमिली में देखें कोई ना कोई आपके काम पे, आपकी फैमिली में ज़रूर ऐसा होगा जो ये जो आप चैरिटी कर रहे हैं, इसका सबसे पहला हक आपके आइज़ा अकरबा में है। आप वहाँ पहले देखें अगर वहाँ है, और इसका देने का भी एक तरीका है कि आप किसी की इज्जत नफ्स को मजरू किए बगैर ऑनरेबल तरीके से दें और बिल्कुल इस हाथ से दें तो इसको पता ना चले। ये नहीं है कि आप किसी को एक चीज़ दे रहे हैं और जनाब 100 लोगों को बता रहे हैं, ये मुनासिब तरीका नहीं है। बिलखसूस इस मामले में तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि दिल ना मजरू हो, किसी का दिल ना टूटे, आप दें। और जहाँ तक सदक़ातुल फ़ितर की बात की बहन ने, वो बुनियादी तौर पर ईद की नमाज से पहले देना लाजमी होता है, वरना ये जो हमारी इबादत होती हैं ये मुअल्लिक रहती हैं आसमान और ज़मीन के बीच में। जब आप सदक़ातुल फ़ितर अदा करते हैं तो फिर ये परवरदिगार की बारगाह में मकबूल हो जाती है। अल्लाह माफ़ कर दीजिए, मैंने तो कई जगहों पे ऐसे भी देखा कि ईद गुजर गई, वो एक लिफाफे में पैसे बंद रखे हुए हैं, 4 दिन 8 दिन 50 दिन गुजर गए। और यकीनी तौर पर ये बड़ी जो है वो अल्लाह ताला हमें हदायत दे और गफलत से निकाले हम सबको। और आज के इस दिन में मैं एक पैगाम आपके चैनल के ज़रिए ज़रूर दूंगा कि आज की जो रात है इसे गफलत में ना गुजारा जाए, इसकी कदर की जाए, क्योंकि ये लैलतुल मुबारका है और इस मुबारक रात को गफलत में ना गुजारें। और एक इस मुबारक रात में जो एक बहुत बड़ा इनाम परवरदिगार ने जो है हमें अता किया है, वो पाकिस्तान की शक्ल में अता किया है। हमारा प्यारा वतन, सबसे खूबसूरत वतन, रोए ज़मीन पर 2 ही वतन ऐसे हैं जो कलमा तैयबा के नाम पर वजूद में आए हैं। एक मदीना मुनव्वरा है, और मैं आज आपको बताऊं पाकिस्तान का मतलब भी मदीना है। पाक का मतलब तैयब, पाकिस्तान का मतलब इलाका, पाक इलाका। तो परवरदिगार ने हमें ये मदीना जो सानी अता किया है, इसकी कदर करें। और पाकिस्तान के बारे में तो बुज़ुर्गों ने यहाँ तक कहा कि ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। और सूरह रहमान की पूरी तफसीर पाकिस्तान है कि पाकिस्तान को जब आप सूरह रहमान पढ़ते चले जाएं तो पाकिस्तान के दरिया, पाकिस्तान के पहाड़, पाकिस्तान के फूल, बूटे, फल, सब्जियां, इतनी नेमतें हैं परवरदिगार की कि सूरह रहमान पढ़ते चले जाएं और पाकिस्तान की एक एक चीज़ को देखते चले जाएं। तो इस मुल्क की कदर करें। रोए ज़मीन पर इतना खूबसूरत मुल्क कोई नहीं है। मैं ये कहता हूँ 4 मौसम हैं और बेहतरीन। मैं अपने लोग थोड़े बेहतर हो जाएं और इसीलिए लोगों को बेहतर लोग भी अच्छे अनुशा, बस अल्लाह आज रात अपने अमालों में दुआ में हमें भी याद रखिएगा। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि आज रात हम इबादत करें, लेकिन अच्छे इंसान भी बने इबादत के साथ साथ, क्योंकि वही बात हो गई कि नमाज और रोज़ा हम सब जो है वो बिल्कुल पाबंदी के साथ सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारी नीयत दूसरों के लिए भी अच्छी होनी चाहिए और दिल में प्यार होना चाहिए। जी जाते जाते अगर कोई मैसेज हो
मैंने अपना मैसेज आपके मैसेज से पहले दे दिया। हाँ नहीं अनुषा, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले मैं सोशल मीडिया पर एक सर्वे देख रही थी कि दुनिया के तमाम ममालिक में से कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और लोग कहाँ पे सबसे ज़्यादा रहना चाहते हैं। तो पूरी दुनिया में क्योंकि ये सर्वे किया गया था तो लोगों ने स्विट्ज़रलैंड का नाम दिया कि वहाँ पे इतनी खूबसूरती है, आबशार है, दरिया है, न जाने ग्रीनरी है, क्या कुछ है। लेकिन मेरे दिल में जो उस वक्त ख्याल आया, मैं इस वक्त आपके जरिए नाज़रीन से शेयर करना चाहूँगी कि मैं जब वो सर्वे पढ़ रही थी मैंने कहा वो सब कुछ है लेकिन कराची तो नहीं है ना। कराची अपना मुल्क, अपनी सरजमीन, अपने लोग, अपनी ज़बान, अपनी अजान, अपनी नमाज, अपनी इबादतें, इससे बढ़कर कुछ नहीं। अपनी आइडेंटिटी है जी, जहाँ भी जाएंगे होंगे तो पाकिस्तानी ना। हम पूरी दुनिया में घूमते हैं, जाहिर सी बात है जब अपने वतन में आते हैं तो एहसास होता है कि वतन तो पाकिस्तानी है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ चलते चलते आपके चैनल के भी कि मेरी ज़मीं मेरा आखिरी हवाला है, सो मैं रहूँ या ना रहूँ, इसे बहरहाल रहना है। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को खुश रखे, अपनी अमान में रखे। जी जी, हमारे गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी हमारे शो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारी मुलाकात होगी कल, दुआ में हमें याद रखिएगा। आज की रात हम तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। खुदा हाफिज़, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।